आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर कहाँ चले गए? सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, खाओगे आपको। सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, बचाओ, बचाओ, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब उठिए, उठिए। राज, राज क्या हुआ? राज, क्या हुआ? उठा। ये वीडियो तो अभी की बनी लगती है। ये तो श्रुति दीदी जैसे ही घर की खानदानी पायल है, तो क्या इसी घर का कोई है जिसने सहरी साहब को पानी में धक्का दिया होगा? होश आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया बेटा। राज सब कुछ अच्छा खासा ठीक चल रहा था, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उठो ना राज। ये बच कैसे गया? होश आ गया, राज को होश आ गया। राज तो ठीक है बेटा? हाँ दादी। राज, पानी में कैसे गिरा? अगर आज रेवा टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता है ना कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने एक बार फिर से अनहोनी होने से बचा लिया। आप सबको मजाक लगता है ना जब भी मैं बोलती हूँ कि रेवा मेरी लकी चार्म है, पर आप लोग ही देखिए, रेवा ने सिर्फ राज को नहीं, इनडायरेक्टली मुझे बचाया है। थैंक यू रेवा, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी राज, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने आंखों के सामने से ओझल होने दिया। रिलैक्स श्रुति, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ। हाँ, दिख रहा है। शायद भांग के नशे में, पता नहीं। भांग? भांग कैसे हो सकती है? भांग तो हमारे फंक्शन में यूज ही नहीं हुई। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। बड़े बड़े घरों में ऐसे ही बड़े बड़े राज होते हैं। एक बार ये भांग वाली ठंडाई राज के गले से नीचे उतर जाए, पूजा होने से पहले राज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा। और क्या पता देवर जी की ठंडाई में किसी ने भांग मिला ली हो। है ना दीदी? नंदिनी, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि तुम्हें सर दर्द हो जाएगा। वो तो ऊपर वाले का रहम है कि राज ठीक से कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है ना? अब हम सब बाहर चलते हैं, इसे आराम करने दो। चल श्रुति, ध्यान रखना इसका। हाँ, इसे छोड़ना मत। हाँ।
कश्मीरा, चलें? राज, ख्याल रखना अपना। हाँ, क्या हो कश्मीरा, इतने गुस्से में क्यों? संभालो खुद को। संभालो खुद को। कैसे संभालू? मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो चुका है। अभी तक मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है, जिसे दादी कभी भी कर सकती है। कश्मीरा, आराम से, इसने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। गजब होगा नहीं, गजब तो अब मैं करूंगी। कश्मीरा, 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 क्या कर रही हो? पेपर्स क्यों चला रही हो तुम? आज तो उस रेवा ने राज को बचा लिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। मेरा हक सिर्फ मेरा है और उसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, पर ये पेपर्स जलाना कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना? सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पेपर्स बनने में टाइम जाएगा ना प्रमोद। मैं राज को ठिकाने लगाने का दूसरा प्लान बना पाऊंगी। ये पेपर्स कैसे जल गए? देखिए ना दादी, आपको कैसे लगा था कि आप मंदिर में पेपर्स रखेंगे और बच जाएंगे पेपर्स? अखंड ज्योत से जलकर पूरे खाक हो गए। वो क्या है ना कश्मीरा, अब तो भगवान से भी कोई नहीं डरता। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। कागज ही है ना, दोबारा बन जाएंगे। होने को तो कोई नहीं टाल सकता। साइन है, दोबारा हो जाएंगे। दादी, रेवा, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ दादी, हमें भी आपसे बहुत ही जरूरी बात कहनी है। राज, राज तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या सच में तुमने भांग पी ली थी? तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, वरना मैं डॉक्टर को बुला सकती हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ श्रुति, तू परेशान मत हो। मैं डर गई थी राज। रेवा, तूने राजवीर की जान बचाई है, आज नहीं पहले भी। इसीलिए आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अपने मन की बनाई नहीं कह रहे हैं, महाकाल की सच्ची सौगंध खाकर कह रहे हैं हम। गुरुजी जब हवन करने शादी के पहले यहाँ आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू, हाँ तू रेवा,
मेरे राजवीर की सुरक्षा कवच है। आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। रिश्ते में ना सही, लेकिन नियति के धागे जुड़े हैं तुम दोनों के। इसीलिए जब राजवीर की मदद करने के लिए कोई नहीं आया तो तू आ गई बेटा, उसे दुर्घटना से बचाने के लिए। दादी, आज जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी। अब कैसे कहूँ दादी कि आपके घर का कहीं कोई शख्स है जो सहरी साहब की जान लेना चाहता है।